नमस्ते, मैं जयती मित्रा निपिर सिकंदराबाद में स्पेशल एजुकेटर के हिसाब से काम करती हूँ। आज हम लोग बताएंगे कि टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या है। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का मतलब ये है कि जब हम लोग बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट्स या तो कोई स्किल्स सिखाना चाहते हैं तब हम लोगों को कुछ प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे अचानक से पूरा स्किल्स हम लोग पूरी तरह से उसको बोलेंगे कि हाँ तुम करो, लिखो अपना नाम या तो खाना अपने हाथों से उठा के खा लो, शायद वो नहीं कर पाएंगे अपने अपने लेवल के हिसाब से। तब हम लोगों को कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करना है ताकि बच्चे धीरे धीरे वो उस काम को सीख के अपने ज़िंदगी में वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो वही स्ट्रेटजीज का कुछ स्टेप्स रहते हैं, कुछ नाम रहते हैं। वो है फर्स्ट वन इज टास्क एनालिसिस, सेकेंड वन इज रिइंफोर्समेंट, थर्ड शेपिंग, देन चेनिंग, उसके बाद है प्रॉम्प्टिंग, लास्ट वन इज फीडिंग। इसका ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, पर हम लोग जब बच्चे को काम कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि जब टास्क एनालिसिस बोलते हैं कि टास्क मतलब जो गोल्स हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे को हम लोग खाना खिलाना सिखा रहे हैं कि अपना हाथों से खाना मिला के खाना खाओ, या तो स्पून से उठा के खाना खाओ, या तो हम लोग बेडिंग का स्किल सिखा रहे हैं, वॉकिंग का स्किल सिखा रहे हैं, ग्रूमिंग स्किल, एनी स्किल, वॉट एवर स्किल विल बी, जो भी स्किल रहेगा वही स्किल को, टास्क को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट देते हैं ताकि बच्चे को सीखने में आसान लगता है। जैसे बच्चे को हम लोग अगर ब्रशिंग सिखा रहे हैं तो ब्रश के जो स्टेप्स रहते हैं वो पहले हम लोग सोच लेते हैं मन में कि क्या है। पहले जो पर्टिकुलर प्लेस में जाके बच्चा ब्रश करते हैं वो जगह उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर किसी के घर में वॉश बेसिन है तो वो उसके सामने जाएंगे, वो कोई अगर नल के पास जाके करते हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया उसको आइडेंटिफाई कराना है। देन ब्रश, पेस्ट, ये सब आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो पेस्ट का लीड है वो ढक्कन खोलना, ब्रश को एक हाथ में पकड़ के उसके ऊपर से राइट हैंड से उसके ऊपर पेस्ट अप्लाई करना। तो धीरे धीरे ये स्टेप होने के बाद फिर ब्रश को क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग गिला करके बच्चे के मुंह के अंदर डालना है। देन लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, मुंह के अंदर पूरा मुंह खोल के उसको क्लीन करना, ये स्टेप्स। उसके बाद थूक करना, 2-3 बार गार्गलिंग करना, फिर नल को बंद करना और अपने हाथ साफ करना, जो स्टेप ब्रश है उसको अपना जगह पे रखना। तो ये जो छोटा छोटा स्टेप्स है, ये स्टेप्स पहले हम लोग सोच के धीरे धीरे बच्चे को सिखाएंगे। ये करने के टाइम भी अगर बच्चे को और भी दिक्कत होते हैं, जो इजी टास्क है तो हम लोग उसमें से सिखा सकते हैं, और वो और भी दिक्कत आते हैं तो उसको और भी छोटे हिस्सों में हम लोग बांट दे सकते हैं। इसको हम लोग टास्क स्लाइसिंग भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टास्क एनालिसिस। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कि रिइंफोर्समेंट। हम लोग ये वर्ड के साथ बहुत ही परिचय है कि रिइंफोर्समेंट मतलब बच्चे को रिवॉर्ड देना, और मतलब खुश होके वो मोटिवेट होके कुछ काम करेंगे, उसके लिए कुछ स्टिमुलस देना। स्टिमुलस मतलब क्या है, अगर कुछ खाने का चीज़ है, या तो पेंसिल है, रबर है, या तो स्माइल, गुड, वेरी गुड, टोकन, कोई भी चीज़ है। तो ये रिइंफोर्समेंट एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में जब हम लोग कुछ अच्छा काम बच्चा करे तो उसको कुछ प्रेजेंट्स देते हैं, उसको बोलते हैं रिइंफोर्समेंट। ये रिइंफोर्समेंट भी 2 तरीके से होते हैं, एक तो है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव में क्या है कि जब बच्चा अच्छा काम कर लेते हैं उसके बाद, काम खत्म होने के बाद हम लोग उसका जो पसंदीदा चीज़ है उसको देते हैं। कोई बच्चा अगर स्कूल से अच्छा मार्क्स लाते तो उसको अगर पेंसिल पसंद है, पेन पसंद है, कहीं घूमने जाना पसंद है तो उसको हम लोग देते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है, जब बच्चा अच्छा काम के लिए बैठे हैं, जैसे मैं इधर कुछ काम लिखने के लिए या पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ, या तो कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए बैठी हूँ, पर साइड में इतना साउंड आ रहा है कि मेरा मन बार बार वो साउंड की तरफ जा रहा है, मैं अपना राइटिंग स्किल्स दिखा नहीं पा रही हूँ, या तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तब क्या करना, वो साउंड को बंद करना, या तो दरवाज़ा बंद करना, मतलब जो हैम्परिंग जो स्टिमुलस है उसको वही सिचुएशन से हटा देना, या तो अगर पॉसिबल है मैं वही जगह से हट के दूसरे जगह में जाती हूँ ताकि अपना कंसंट्रेशन देके काम कर सकती हूँ। सेम वे पे बच्चे को भी। तो तब बच्चा जब वो काम अच्छे से कर लेते हैं तो वही प्रोसेस को, ये रिइंफोर्समेंट का प्रोसेस हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, जो हैजर्डस स्टिमुलस है उसको हटा के उसको पॉजिटिव बिहेवियर इंक्रीज करना। और ये
कि रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या है? एक तो है प्राइमरी रिवॉर्ड और एक है सेकेंडरी रिवॉर्ड। प्राइमरी रिवॉर्ड मतलब जो इमीडिएट बच्चे का जो नीड है वो फुलफिल करते हैं, जैसे ईटिंग एनी एडिबल थिंग्स। बच्चा पसंद करते हैं कि चॉकलेट्स, चिप्स, कुरकुरे, एनी टाइप ऑफ एडिबल थिंग, तो वो हम लोग देते हैं। पर ये देते वक्त हम लोगों को ध्यान पे रखना है कि हमेशा एडिबल थिंग के थ्रू बच्चे को मोटिवेट नहीं करना, ताकि आगे जाके उसको लगेगा कि हाँ मैं हमेशा वो पर्टिकुलर मटेरियल मिलने पे ही मैं काम करूँगी। पर सभी बच्चे के लिए ये एडिबल थिंग अच्छा भी नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। तो इनिशियल स्टेज पे हम लोग उसको प्राइमरी रिवॉर्ड दे सकते हैं, पर बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि सेकेंडरी रिवॉर्ड। जब बच्चे छोटे रहते हैं उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग प्राइमरी रिवॉर्ड दे सकते हैं, पर जब वो सेकेंडरी प्री-वोकेशनल लेवल पे चले जाते हैं तो सेकेंडरी रिवॉर्ड क्या है? जिसके थ्रू वो अपना प्राइमरी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी, टोकन, या तो कुछ एक्टिविटीज़ है कि वो प्रिविलेज मिलते हैं। वो अच्छा काम किए तो उसको क्लास को मॉनिटर बना दिया जाते हैं। अच्छा तुम अच्छा काम कर रहे हो तो 10 मिनट के लिए तुम्हें टीवी देखने का मौका मिलेगा। तो ये सब रिइंफोर्समेंट रिवॉर्ड भी बच्चे को हम लोग दे सकते हैं ऐसे सेकेंडरी रिवॉर्ड के तौर पे। और सोशल रिवॉर्ड भी रहते हैं, वो सबसे इजी है और देना भी मतलब इजी है और बच्चे को समझ में भी आसान होता है। हर एक जगह पे हम लोग दे सकते हैं, जैसे स्माइलिंग होते हैं, देन क्लैप होते हैं, टैप होते हैं, तो ये सब चीज़ सोशल रिवॉर्ड पे आते हैं। जब हम लोग रिवॉर्ड देते हैं तब याद रखना पड़ेगा कि उस पर 4 तरह के प्रिंसिपल्स रहते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल में पहले बोलते हैं कि क्लैरिटी। ये क्लैरिटी प्रिंसिपल क्या है रिवॉर्ड का? रिवॉर्ड ये है रिइंफोर्समेंट प्रिंसिपल। रिइंफोर्समेंट प्रिंसिपल। क्लैरिटी मतलब बच्चा जब कुछ काम अच्छा करते हैं तो उसको क्लियरली बताना है कि क्या कौन सी एक्टिविटीज के लिए वो उसको रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। नहीं तो बच्चे को लगेगा, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, अगर आधा घंटे की क्लास में बच्चा अपना जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर रहे हैं और उसके साथ साथ 1-2 बार वो अपने जो फ्रेंड है साइड में उसको भी एक बार धक्का मारे या तो उसका बुक खींच लिए, तो ये 2 में एक प्रॉब्लम बिहेवियर है और एक अच्छा बिहेवियर। तो जब अच्छा बिहेवियर हो रहा है उसके वजह से हम लोग अगर उसको रिइंफोर्समेंट कर रहे हैं, अगर पूरी टाइम पे वो कोई भी बुक ऐसे खींचना या तो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तभी हम लोग उसको रिइंफोर्समेंट देंगे। तभी जाके बच्चे को क्लियर आइडिया होगा, हाँ मैंने ये अच्छा लिख लिया तो इसीलिए मुझे रिवॉर्ड मिला। नेक्स्ट प्रिंसिपल होते हैं कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में बोलते हैं कि जब बच्चा वो एक्टिविटी हम लोग जिसको टारगेट करते हैं वही पर्टिकुलर बिहेवियर कहीं पर भी करेंगे तो हमेशा उसको रिइंफोर्समेंट देना। अगर उसको टॉयलेट इंडिकेशन हम लोग सिखा रहे हैं, वो अगर सीखने के बाद स्कूल में, घर में या तो पब्लिक प्लेस में अपना टॉयलेट इंडिकेशन कर रहे हैं, या तो कोई दूसरा एक्टिविटी लाइक ईटिंग बिहेवियर और बटनिंग स्किल्स, तो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं हर एक एरिया में उसको हमेशा सेम रिइंफोर्समेंट देना। हम भूलना नहीं कि हाँ एक जगह में वो रिइंफोर्समेंट मिल रहा है बाकी जगह में उसको नहीं मिल रहा है, नहीं करना, हमेशा उसको रिइंफोर्समेंट देते जाना। नेक्स्ट है इमीडिएसी। इमीडिएसी प्रिंसिपल में क्या है कि जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो इमीडिएटली उसको रिइंफोर्स करना कि हाँ अभी जैसे इमीडिएटली बच्चा अच्छा काम किए है, मैं शाम को उसको एक चॉकलेट लेके आई हूँ या तो एक पेंसिल दी या तो एक हफ्ता बाद 1 डे आफ्टर कुछ मटेरियल दी हूँ, तो बच्चे को याद नहीं रहता है कि हाँ किस वजह से मुझे रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो इमीडिएट प्रिंसिपल फॉलो करते हुए बच्चे को भी मोटिवेशन लेवल सेम रहते हैं। लास्ट में आते हैं ये प्रिंसिपल में कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी प्रिंसिपल है कि नॉट ओनली पर्टिकुलर टारगेट बिहेवियर, एनी कोई भी अच्छा बिहेवियर हो। फॉर एग्जांपल बच्चा अगर ब्रूम कर रहा है, घर साफ कर रहे, अच्छे से खाना खा रहे, पानी लेके आ रहे, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से मिलजुल के रह रहे, अपने सिबलिंग के साथ रह रहे, तो हर एक काम के लिए, हर एक अच्छे काम के लिए उसको रिइंफोर्समेंट करना, तो उसको हम लोग कंटिंजेंसी बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल, ये चारों प्रिंसिपल फॉलो करके हम लोग रिइंफोर्समेंट को आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं कि शेपिंग। ये शेपिंग प्रिंसिपल शेपिंग स्ट्रेटेजीज जो है इसमें हम लोग बोलते हैं कि जब बच्चे को
हम लोग रिइंफोर्समेंट देते जाते हैं, उसी टाइम हमेशा याद रखना कि उसको जो बिहेवियर रहते हैं वो बिहेवियर को एक शेप देना, इसीलिए ये नाम हो गया शेपिंग, कि सक्सेसिव रिइंफोर्समेंट इन द अचीविंग टारगेट। मतलब जो वो काम कर रहे हैं हर एक स्टेप में, छोटा छोटा स्टेप में उसको हम लोग रिइंफोर्स करते जाते हैं इनिशियल स्टेज में, ताकि जाके बच्चे को वो लगते हैं कि हाँ मुझे अच्छा काम करने में मुझे प्रेस किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जब बच्चे को आदत बन जाएंगे हम लोग वो रिइंफोर्समेंट को भी धीरे धीरे फेड आउट करेंगे, क्योंकि कभी कभी हम लोग होते हैं कि रिइंफोर्समेंट देते हैं पर उसको फेड आउट नहीं करते, तो बच्चे को भी आदत पड़ जाते हैं कि बिना रिइंफोर्समेंट के वो कोई काम ही नहीं करते। पहले अगर हम लोग हर एक स्टेप में अगर वो लिखना नहीं पाते हैं, अगर पहले पेंसिल के तरफ जा रहे तो उसको रिइंफोर्समेंट, पेंसिल उठा रहे तो रिइंफोर्समेंट, देन एक स्क्रिबलिंग कर रहे तो रिइंफोर्समेंट हर एक स्टेप में। पर धीरे धीरे जब उसको आदत बन जाएंगे लिखने के लिए, तब वो अगर एक वर्ड या तो एक लेटर लिखेंगे तब भी जाके हम लोग उसको रिइंफोर्समेंट करेंगे। इसको हम लोग फेड आउट भी बोलते हैं, और फेड आउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने स्किल्स को कंसिस्टेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि चेनिंग। चेनिंग में क्या है, हर एक स्टेप एक के साथ एक लिंक होना है, चेन की तरह। हाँ, तो वो चेन होते हैं कि बच्चे को सीखने में आसान रह जाते हैं। ये चेनिंग भी 2 टाइप होते हैं, एक फॉरवर्ड चेनिंग और एक बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग क्या है, जब बच्चे को स्टार्टिंग स्किल से लास्ट स्किल तक हम लोग पॉजिटिव मतलब फ्रंट वे में सिखाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्रशिंग स्किल ही है कि हम लोग वो पहले टैप ओपन करना, देन ब्रश को भिगोना, फिर लीड ओपन करना पेस्ट का, फिर लगाना, तो ऐसे करके लास्ट गर्डलिंग तक सिखाएंगे। पर कभी कभी होते हैं कि कोई स्किल्स होते हैं जो बैकवर्ड चेनिंग के थ्रू अच्छा सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बटनिंग के पहले हम लोग अनबटनिंग कराते हैं, या तो शॉक्स जब पहनते हैं उसके पहले शॉक्स ओपन करना, कि वो इजी टास्क है। इसमें हम लोग वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल भी फॉलो करके ये सिखाते हैं। और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड छोड़ के भी और एक स्टेप है, वो है और एक टाइप है, वो है टोटल टास्क प्रेजेंटेशन। और कभी कभी हम लोग उसमें से जो इजी टास्क है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी नहीं, बीच में से जो इजी टास्क है वो इजी टास्क सिखा सकते हैं, ताकि बच्चे को काम सीखने में मोटिवेशन बने रहे। नेक्स्ट में आते हैं कि प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग में क्या है, जब बच्चे को हम लोग प्रॉम्प्ट में या तो कोई हेल्प करते हैं, तो ये हेल्प का भी कुछ स्टेप्स रहते हैं। जैसे पहले हम लोग वर्बली रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वर्बल प्रॉम्प्ट देते हैं। अगर बच्चे उसमें भी नहीं कर पाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको जेस्चर प्रॉम्प्ट देते हैं कि इशारों से। देन नहीं कर पाते हैं तो वो वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ साथ मॉडलिंग, मान लीजिए उसको अगर ड्रेस पहनना है तो मॉडलिंग मतलब पूरा एक्टिविटीज़ को कैसे ड्रेस को फोल्ड करके सिर से अंदर लेके जाना, फिर एक एक हाथ अंदर कराना, फिर ऊपर से नीचे तक लेके आना, तो ये मॉडलिंग के थ्रू हम लोग दिखाएंगे। इसमें भी अगर बच्चे नहीं कर पाते हैं तो तब जाके हम लोग प्रॉम्प्टिंग में जो हाईएस्ट लेवल है वो है फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, कि हाथ पकड़ के उसको कराना। हाथ पकड़ के कराना मतलब जब बच्चे खाना नहीं खा पा रहे तो हाथ का यहाँ पोर्शन उसको पकड़ के बच्चे का जो डोमिनेंट हैंड है उसी साइड से हम लोग उसको प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जब खाना हो या तो पेंसिल पकड़ना या तो कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए जब उसको आदत बन जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग प्रॉम्प्ट हटाते जाएंगे। फिर इधर टच करेंगे, फिर इधर की एक प्रेजेंस होना, बाद में वो भी फेड आउट करते जाना। कि हमेशा हम लोग का ये फेड आउट याद रखना कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो प्रॉम्प्टिंग के बाद इसीलिए फेडिंग भी है एक स्टेप, कि कोई भी रिइंफोर्समेंट हो या तो प्रॉम्प्ट हो, जब काम स्टार्ट करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी स्किल्स हम लोग बच्चे को सिखाते हैं तो तब हम लोगों को हर टाइप की रिस्पॉन्स मतलब रिइंफोर्समेंट या तो हर टाइप की प्रॉम्प्ट एट ए टाइम देना है। पर जब बच्चे को धीरे धीरे सीखना वो हैबिचुएटेड बन जाते हैं, मेंटेनेंस कर लेते हैं, तब धीरे धीरे वो प्रॉम्प्ट को या तो रिइंफोर्समेंट को हटाते जाना, ताकि आगे जाके वो इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी ये स्टेप्स फॉलो करके अपना टीचिंग स्ट्रेटेजी से ये फॉलो करके बच्चे को सिखाएंगे तो वो बच्चा आसानी से कोई भी एक स्किल या तो कोई भी एक टॉपिक को वो अच्छे से सीख पाते हैं और आगे जाके उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू।